नमस्कार दोस्तों महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट की बातें बहुत होती है। आचार्य प्रशांत इसके लिए एक दूत की तरह समझे जाते हैं। हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट की बात अगर सुना जाता है तो आचार्य प्रशांत का नाम वहाँ पर जरूर लिया जाता है कि आचार्य प्रशांत इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात जब आती है तो आचार्य प्रशांत का सबसे नंबर 1 पोजीशन पे बात किया जाता है कि आचार्य प्रशांत उसके लिए भी काफ़ी अवेयरनेस फैला रहे हैं। ठीक है, इस तरह के कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में भी मिलते हैं कि देखो वो कितने महान काम कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ यार भाषण ही तो दे रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। भाषण कितना भी अच्छा दे लो क्या हो जाएगा। यूट्यूब पे भाषण देने वाले तो हज़ारों लोग हैं, क्या हो जाता है। नेता लोग भी भाषण दे रहे हैं, आचार्य प्रशांत भी भाषण दे रहे हैं। चाहे मैं भी एक तरह से समझो तो भाषण ही दे रहा हूँ, लेकिन यही है कि मैं सिर्फ छुट्टी के दिन आके भाषण देता हूँ। बाकी 6-7 दिन जो काम होता है वो ऑफिस का वो काम करता हूँ, घर का जो काम है वो काम करता हूँ। ठीक है, और उस काम के ही पैसे से अपना खर्चा चलाते हैं। मैं कोई डोनेशन या भीख मांग के जीवन नहीं जीता हूँ जिस तरीके से आचार्य प्रशांत जीते हैं। ये मेरा जनरली एक रिएक्शन होता है। जब कोई मेरे ऊपर इस तरह से बात करता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैं ऐसे बात कर देता हूँ कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ। जबकि आचार्य प्रशांत ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे, या कोई भी बाबा हो चाहे नेता हो, ग्राउंड लेवल पे वो ना के बराबर कुछ काम करता है। कुछ करता भी हो तो दिखावा होता है, अदरवाइज वो कुछ काम नहीं करता है। काम करना है तो गवर्नमेंट को ही काम करवाना पड़ता है, चाहे वो नदी की सफाई हो, चाहे पेड़ पौधे लगाना हो, चाहे सड़क बनाना हो, चाहे ट्रेन चलाना हो, चाहे डिफेंस का कोई काम हो, चाहे जाके कश्मीर के पास लड़ाई करना हो, चाहे चाइना के पास लड़ाई करना हो, चाहे कुछ भी, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल करने की बात हो। हर एक जगह यार गवर्नमेंट एम्प्लॉई काम कर रहे हैं। इस देश को चलाने का काम, इस देश के A to Z काम करना, वो सब मेरे जैसा स्टाफ कर रहा है, मेरे जैसा आदमी कर रहा है। और तुम बात करो कि आचार्य प्रशांत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, चाहे सदगुरु बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, चाहे उधर संता रवि या दंता रवि जो कुछ भी हो, क्या उसका नाम है, रविशंकर श्री, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या सिर्फ घास छील रहे हैं? ऐसे मेरा जवाब है, ये जितने भी आजकल के गुरु हैं, चाहे पुराने गुरु हैं, श्री कृष्ण काम किए हैं। श्री कृष्ण को मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन गौतम बुद्ध, महावीर, जो कोई भी ग्राउंड पे जाके काम नहीं कर रहा है, चाहे वो खेत का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे ट्रेन चलाने का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि तुम्हारे भाषण का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। एनीवे, महिला सशक्तिकरण की मैं बात सोचा था आज थोड़ा सा कर लेता हूं, क्योंकि कुछ कमेंट मुझे मिलते हैं, व्हाट्सएप पे भी कुछ लोग बोलते हैं कि आप इसके बारे में थोड़ा सा बात कीजिए। तो देखो दोस्तों, जैसा कि हमेशा मेरा तरीका होता है बात करने का, वो ग्राउंड पे क्या चल रहा है और मेरा क्या रियल एक्सपीरियंस है। तो मैं सबसे पहले अपनी माँ से शुरू करूँगा, क्योंकि दादी से बात करूँगा तो बहुत पुराना हो जाएगा। और दादी को मैं जब मैं 7 साल की एज में था तभी दादी एक्सपायर कर गई। तो दादी से बात शुरू कर, मतलब दादी की बात करने का मतलब आज से 100 साल पीछे चले जाना। तो 100 साल पीछे क्यों जाना है? माँ को मैं ठीक से समझा हूँ, और मेरी माँ अभी जिंदा भी है, और मैं अपनी माँ से बात करते भी रहता हूँ। तो जितना अपनी माँ को समझा, उससे बातचीत किया, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा मैं ही हूँ जो बात करता हूँ। ना तो उससे मेरी बहन ज़्यादा बात करती है, ना उसकी जो पतोह है, मेरी वाइफ है, वो ज़्यादा बात करती है, ना मेरा बेटा ज़्यादा बात करता है, ना मेरे बहन के जो 2 बच्चे हैं वो लोग ज़्यादा बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा बात मैं ही करता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी बात करेंगे तो उसके साथ बहुत जल्दी उनका अनबन हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा अपनी माँ के साथ बात करने वाला मैं ही इंसान हूँ। तो अपनी माँ को जितना समझा हूँ, मेरी माँ जैसा बताती है, समझ लो आज से 50 साल पहले मैं लेके जाना चाह रहा हूँ। तो उस समय जितनी भी औरतें थी, उनकी हालत 50 साल से भी ज़्यादा, यार मेरी माँ 65 साल की हो गई, तो हाँ 50 साल 60 साल पकड़ लो। तो लगभग 60 साल पहले शायद हमारे देश में पता नहीं क्या शिक्षा दर रही होगी। ठीक है, ये गूगल पे जाके आपको चेक करना पड़े, बीच बीच जो कुछ भी गूगल पे चेक कर लो यार, सब डाटा अवेलेबल ही है। कुछ झूठ भी है, कुछ सच भी है। ठीक है, थोड़ा बहुत सच तो होगा ही। तो जैसा मेरी माँ बताती है कि उसको पढ़ने की काफ़ी इच्छा थी, वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके माँ पिताजी, उसकी माँ भी तो वही ना, उसकी माँ क्या अनपढ़ ही थी। तो माँ क्या अनपढ़ औरत शिक्षा का कितना महत्व समझती है, तो उतना कुछ मतलब नहीं था। तो उसके पिताजी उसको नहीं पढ़ाए, मतलब उसको 5वीं क्लास के बाद पढ़ाए ही नहीं। जबकि इसकी इच्छा थी कि मैं आगे पढूं। जैसा कि इसकी कुछ सहेलियाँ आगे थोड़ा सा पढ़ाई किए होंगे 8वां या 9वां या 10वां तक,
10वां के बाद मेरी माँ के ज़माने में बहुत कम लड़कियां ही 10वां के बाद पढ़ी होंगी। मतलब हाई क्लास की जो लड़कियां हैं वो तो पढ़ी ही होंगी भाई, जो डॉक्टर इंजीनियर की बेटी हैं, नेता की बेटी हैं, बिजनेसमैन की बेटी हैं, ठीक है, उनकी तो बेटी पढ़ी ही होगी। लेकिन बाकी एवरेज क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल नहीं लोअर मिडिल क्लास में बोल रहा हूँ, तो मतलब समझ लो 70-80% हमारे देश की जो जनता है उनकी बेटियां आज से 60 साल पहले मुझे नहीं लग रहा हाई स्कूल से ज़्यादा पढ़ पाती होंगी, या ज़्यादा ज़्यादा 10 तक पढ़ पाती होंगी। तो मेरी माँ को इस बात के लिए काफ़ी अफसोस है। इसलिए भी अफसोस है कि उसकी एक सहेली ससुराल में, मतलब मेरी माँ जिस गांव में है उसी गांव में वो भी है, तो उसकी वो सहेली थी, मतलब मायके दोनों का एक ही है, तो उसकी सहेली को टीचर का जॉब मिला। थोड़ा पढ़ाई लिखाई करने के वजह से भी मिला, थोड़ा जुगाड़ भी, यार जुगाड़ चलता है, आपको मालूम है ना, इंडिया में जुगाड़ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शिक्षा मित्र में जो शिक्षक बने हैं लोग, आपको मालूम है कि उसमें 70-80% जुगाड़ वाले भी हैं, भी बोल दिया, ठीक है। तो 70-80% जुगाड़ चलता है इंडिया में इस तरीके का, मतलब जो प्राइवेट जॉब होता है, शिक्षा मित्र वाले जॉब होता है, तो वैसा ही कुछ जॉब उसकी सहेली को मिला, और उसकी सहेली फिर सरकारी हो गई, और सरकारी के बाद जब रिटायरमेंट हुई आज से कुछ 10 साल पहले, तो वो कुछ 50,000 60,000 सैलरी उठा रही थी, और मान लो आज के टाइम पे उसको कुछ 20-30 हज़ार पेंशन मिल रहा है। तो मेरी माँ को काफ़ी अफसोस होता है, बोलती है मुझसे कि बेटा काश मैं मतलब टीचर बन जाती, मुझे पढ़ने का भी शौक़ था, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाए नहीं, मेरे पिताजी के साथ में बाकी जो 3 चाचा थे वो लोग भी पढ़ाने के लिए मना किए कि नहीं बेटी को ज़्यादा क्यों पढ़ाना, ऐसे ऐसे हुआ। तो अब अपनी माँ को मैं क्या सशक्तिकरण करूँगा। माँ तो मतलब आप समझ लो कि ज़्यादा ज़्यादा 10-15 साल 20 साल जिएगी, और मतलब अब 65 साल की हो गई है, तो अब उसको सशक्तिकरण क्या करेंगे, उसका तो एज अब हो गया। अब उसका सशक्तिकरण अगर होना है, उसके अंदर पावर देना है, तो दोबारा पैदा होगी तो उसको पावर दे देंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, यही बोल सकता हूँ ना, और क्या बोल सकते हैं। कि मैं ईश्वर से कामना कर सकता हूँ कि मेरी माँ को एक अच्छा ढंग का परिवार देना, जहाँ पर उसको पढ़ने लिखने का मौका मिले, डॉक्टर इंजीनियर बनने का मौका मिले, पीएचडी तक पढ़ाई करने का मौका मिले, या जितना भी उसको पढ़ने की इच्छा उतना पढ़ने का मौका मिले। तो ये हुई मेरी माँ की बात, जो कि ग्राउंड रियलिटी है। उसके बाद मैं अपनी बहन की बात करूँ, तो मैं अपनी बहन को मैं खुद इंटरेस्ट लिया कि भाई जितना पढ़ना है पढ़ो, IAA BA MA जितना पढ़ना है पढ़ो। और साथ ही मैं अपने बहन को ये भी बोला, क्योंकि मेरे से 2 या 3 साल ही छोटी है, मोटा मोटी 2 पकड़ लो, तो मैंने उसको ये भी बोला, बुची बोलते हैं बिहार में, ठीक है, कि देखो ये IAA BA करने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा शादी एक नौकरी वाला लड़का से हो जाए, मतलब वो बैंक रेलवे कहीं नौकरी करता हो, इस टाइप की उसकी इच्छा थी, जो कि इच्छा उसकी पूरी नहीं हुई, ठीक है। और उसके लिए 50% या 60% मेरी को जिम्मेदार ठहराती है, और मैं उसकी बात को स्वीकार भी करता हूँ, यार क्या करेगा, ठीक है। मतलब एक भाई हो चाहे माँ बाप हो, जो भी कंप्लेन करना है बेटा से कर दो, भाई से कर दो, और भाई बेचारा मतलब क्या करे, सबका कंप्लेन लो, बीवी का भी कंप्लेन लो, ऑफिस में बॉस का भी कंप्लेन लो, माँ बाप का भी कंप्लेन लो, बहन का भी कंप्लेन लो, भाई तो नहीं है, तो सबका कंप्लेन मैं झेल लेता हूँ, या कभी कभी थोड़ा रो लेता हूँ, और क्या करेंगे, और क्या कर सकता है कि इंसान। इस तरह के वीडियो भी बने हुए हैं कि यार हम एक लड़का को इतना परेशान करते हैं, हम कभी समझते नहीं हैं कि एक लड़का भी कितना परेशान होता है। निश्चित रूप से मेरी बहन ने जब कंप्लेन किया था उस दिन मैं रो पड़ा था यार, और क्या करे। मैं उसको बोला भी, जैसे कि जब वो मतलब IAA पढ़ रही थी और फिर BA में जब एडमिशन होना था, जिसके लिए मेरे घर के लोगों ने मना किया कि अब क्यों आगे पढ़ाना है, IAA तक पढ़ ली ना। मैं बोला नहीं पढ़ेगी, आज के टाइम पे पढ़ने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं तो डिग्री की ज़रूरत है। शादी के समय भी लोग खोजते हैं कि यार क्या कितना पढ़ी है, तो ग्रेजुएट तक पढ़ी है तो अच्छा है, इंटर सिर्फ पढ़ी है, अरे बस इतना ही पढ़ी है, नहीं नहीं और थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए। जबकि मैं खुद ग्रेजुएट हुआ मतलब 30-35 साल की उम्र में, क्योंकि मैं नौकरी के पीछे पड़ गया। मुझे नौकरी चाहिए भाई, मुझे डिग्री नहीं चाहिए, मुझे PhD की डिग्री नहीं चाहिए। मैं IT में फेल हुआ, उसके बाद नौकरी के जुगाड़ में लग गया सच पूछो तो, और उसके बाद मुझे 4 साल लग गए प्राइवेट जॉब और फिर गवर्नमेंट जॉब पकड़ने के लिए। तो ये मेरी कहानी जो कि मैं बार बार शेयर करता हूँ। तो अपनी बहन को मैं जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, मैं उसको बताया। वो पूजा पाठ थोड़ा भक्ति वाली लड़की भी है, तो मैं बोला उसको, कटाक्ष किया
ये जो तुम डेली पानी चढ़ाती हो ना, शिव जी का पूजा करती हो, शंकर जी का पूजा करती हो, चाहे राम जी का पूजा करती हो। अब बहुत सारे हिंदू लोग मुझे गाली देंगे कि अपनी बहन को क्या सिखा रहा था, लेकिन मैं उसको बोला ये जो पूजा पाठ करती हो ना, इससे तुमको अच्छा वर, अच्छा पति मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो अगर करोगी तो तुम खुद अपने पैर पे खड़ा हो जाएगी भाई। मैं अपनी बहन को ये बोला हूँ। तो ये IABA के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, ये भी साइड में चलने दो, लेकिन ज़्यादा कोशिश करो ये रेलवे, बैंक, ये सब जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसके लिए तैयारी करो। उसको मैं बाकायदा ले जाके प्रतियोगिता दर्पण, उस समय जो चलता था प्रतियोगिता किरण, प्रतियोगिता दर्पण, इस तरह की मैगजीन चलती थी, उसमें के क्वेश्चन पेपर रेलवे, बैंक, SSC के जो क्वेश्चन है मैं उसको ले जाके दिखाया, क्योंकि मैं भी वो सब तैयारी करने लगा था। IIT में फेल होने के बाद यही सब कर रहा, तो उसको भी दिखाया ये सब देखो, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये रीजनिंग है, मैथ है, ये GK है, और ये एप्टीट्यूड टेस्ट करके कुछ है, ये मैचिंग करना, ये फलाना ठिकाना, ये सब उसको एक्सप्लेन किया कि ये सब अगर पढ़ोगी, ये सब में मेहनत करोगी तो तुमको एक जॉब मिल जाएगा। जिस लड़के से तुम सोच रही हो शादी करने की कि मेरे को एक रोजगार वाला लड़का चाहिए, वो रोजगार वाला लड़का खुद तुम्हारे पास चल के आएगा जब तुम खुद एक नौकरी पकड़ोगी। वो होता है वुमेन एम्पावरमेंट। उसको वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब, महिला सशक्तिकरण का मतलब, मैं समझ लो 16-17 साल की एज में समझा रहा था, लेकिन वो समझ नहीं रही है। वो बोल रही है कि नहीं भैया, ये तो बहुत मुश्किल है, इतना मेहनत। अरे कोई IAS बन रहा है यार, मैं उसको बोला कोई IAS बन रहा है, देखो इंटरव्यू पढ़ो, ये देखो ये लड़की IAS बन गई, ये IPS बन गई, ये इतना बड़ा बड़ा जॉब पकड़ रही है, और तुमको मैं इतना छोटा कंपटीशन, तो बोल रही है कि आप क्यों नहीं कर ले रहे हो। मेरे ऊपर कटाच कर दी कि जब इतना ही आसान है तो आप क्यों नहीं आसानी से नौकरी तुरंत पकड़ ले रहे हो। क्योंकि मुझे भी यार 2-3 साल लग गए, ठीक है। तो अब क्या मैं बोलूँ, मतलब आप किसी को समझा ही सकते हो ना, क्या कर सकते हो उसके मतलब कोई ऐसा इंजेक्शन तो बना नहीं है ना कि उसके दिमाग में डाल दो और वो तेज हो जाएगी और जाके कंपटीशन निकाल देगी। ऐसा तो है नहीं कोई इंजेक्शन। ऐसा इंजेक्शन होता तो हर एक आदमी ले लेता यार। ऐसा इंजेक्शन मैं अपने बेटे को बोलता हूँ कि केमिकल इंजीनियर हो, ऐसा कुछ इंजेक्शन बनाओ कि उसके दिमाग में दे देने से वो फटाफट रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश ये सब कुछ करने लगे। तो मेरा बेटा हंसता है कि यार तुम पागल हो, ऐसा कुछ थोड़ी जो होता है। पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। क्योंकि वो खुद एक IITian है, तो समझ रहा है कि भाई ये सब, यही सब करके वो भी बना है। समझना है, रट्टा मारना है, और नहीं तो और कैसे IIT एग्जाम पास करेगा। तो मेरी बहन इस चीज को समझी ही नहीं, और मैं क्या करूं यार। मैं 2-3 साल कोशिश किया, नौकरी वाला लड़का मिला नहीं, ठीक है। बल्कि मैं एक दिन उसको बोला भी कि देखो मैं कुछ 3 लाख तक उम्मीद कर रहा हूँ कि भैया खर्चा हो पाएगा तेरी शादी में, तो 3 लाख रुपया मैं तेरे को दे देता हूँ। शायद आप कहोगे कि मैं दहेज प्रथा का समर्थन कर रहा हूँ, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि 3 लाख खर्चा करना पड़ेगा, 3 लाख दहेज देना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा यार कि फ्री में शादी करने के लिए ना हमारे देश में कम से कम ना, कितना मैं बताऊँ, मतलब एक अनुमान लगा लो 100% आदमी फ्री में शादी करने के लिए अपनी बेटी के लिए दूल्हा खोज रहा है यार। शादी कराओ यार उन सब की। मेरे भी गांव में लोग हैं, मेरे भी जान पहचान में लोग हैं, क्योंकि मेरा भी उम्र 47 साल हो गया है ना, तो मेरे जान पहचान में भी लोग हैं जो अपनी बेटी की शादी फ्री में चाह रहे हैं कि एक IAS से करवा दें, एक IPS से करवा दें, एक बैंक का मैनेजर से करवा दें, एक कमांडर से करवा दें, कैप्टन से करवा दे, ऐसे ऐसे मतलब बड़े बड़े घर में अडानी अम्बानी जैसे वाला परिवार में करवा दे, फ्री में करवा दो यार। तो मैंने अपनी बहन को खुल के बोला, देखो जितना खर्चा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हारा मतलब माँ पिताजी चाहे ज्वाइंट फैमिली मिल के कर सकती है, चाहे मैं थोड़ा बहुत कुछ है, क्योंकि मैं उस समय नौकरी ज्वाइन करने वाला था या कर चुका था, प्राइवेट जॉब शुरू कर दिया था, ऐसा ही उसी समय की बात है। तो मैं उसको बोला कि ये मैं 3 लाख रुपये दे रहा हूँ या दे सकता हूँ, तुम अगर एग्री करती हो तो, बाकी तुम अपनी मर्जी से लड़का खोज लो। ये चीज़ मैंने बोला था उसको। और मेरा बात का जवाब दे रही है कि यार तुम पागल के जैसा बात करते हो, ऐसे थोड़ी जो होता है, ऐसे कहाँ मैं खोजूंगी। हम बोली कहाँ खोजूंगी यार, जैसे मैं खोज रहा हूँ, मैं भटक रहा हूँ, तुम भी ऐसे भटको। जैसे रिश्ते नाते में लोग भटकते हैं ना, और क्या कर रहे हैं। और आज के टाइम पे जो जागरूक औरत होगी, क्योंकि जागरूक मतलब क्या, पावरफुल लेडी, एम्पावर लेडी, तो यार कोई भी बहन समझदार होगी, जागरूक होगी, थोड़ा इंटेलिजेंट होगी, बोलेगी कि हाँ यार तुम सही बोल रहे हो, मुझे भी कोशिश करना चाहिए यार, मुझे भी नौकरी पकड़ना चाहिए, मुझे भी अपने पसंद का लड़का खोज के शादी करना चाहिए। सोशल मीडिया, चलो ठीक है। मेरा कहने का मतलब देखो दोस्त,
यहाँ पर मेरी बहन ने गलत की, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ये भक्ति से, भगवान से तुमको अच्छा वर नहीं मिल जाएगा। और फाइनली क्या हुआ, नहीं मिला, नौकरी वाला लड़का नहीं मिला, एक नॉर्मल लड़का से शादी करना पड़ा जो प्राइवेट जॉब, शुरू में कपड़े की दुकान, फिर ज़्यादा डिटेल्स में जाने की क्या जरूरत है। कहने का मतलब उसकी जो इच्छा थी वो पूरा नहीं हुई, मैं पूरा नहीं कर पाया, उसके लिए मुझे अफसोस भी है। और सच पूछो तो उसी अफसोस के कारण ना मैं किसी को बहन जल्दी नहीं बोलता हूँ यार। मैं जब मैं अपनी बहन की इच्छा को पूरा नहीं कर पाया, उसकी एक ख्वाहिश थी उसको मैं पूरा नहीं कर पाया, जिस बेरोजगारी को, इसीलिए तो मैं बेरोजगारी को खत्म करना चाहता हूँ ना यार। इसलिए मैं चाहता हूँ ना कि कम से कम सबको यार ग्रुप डी ग्रुप सी का तो जॉब दो। उसके हस्बैंड भी मतलब एक ग्रेजुएट है, बीएससी से बायोलॉजी से ऑनर्स है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा यार। वुमेन को एम्पावर करना है तो वुमेन को खुद भी सोचना है कि यार मैं कैसे पावरफुल बनूंगी। उसके लिए कोशिश करना है, उसके लिए कर्म करना है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा भाई साहब या बहन साहब। ऐसे कोई नहीं हो जाएगा। आपका भाई, आपके माँ बाप सिर्फ आपको पावरफुल नहीं बना देंगे। अब बोलोगे कि नहीं बहुत सारे, तो जैसे कि मेरे ही परिवार में एक व्यक्ति हैं जो करोड़पति है, उनके पास मैं समझता हूँ कि आज के टाइम पे 10 करोड़ की भी संपत्ति है और उनकी 2 बेटी है। एक बेटा हुआ था लेकिन वो मतलब एक्सपायर कर गए, तो अब उनके पास 5-5 करोड़ बेटी को मिल जाएगा। तो वैसा यार कहाँ से इतना पैसा, मतलब आप मतलब वही बात है कि आप पैरासाइट की तरह जीना चाह रही हो। मतलब तुम्हारे लिए माँ बाप ही करोड़ों का संपत्ति पैदा कर दे, चोरी करे, बेईमानी करे या मेहनत करे, डॉक्टर इंजीनियर बने और तुम मतलब सिर्फ मजा करो। ये बात मैं अपनी बहन को बोलना चाह रही हूँ, या जितनी भी इस तरह की लड़कियां हैं जो मेहनत नहीं करना चाह रही हैं, जो कर्म नहीं करना चाह रही हैं, जो मेरे जैसा एक भाई अपनी बहन को सजेशन दे रहा है वो नहीं फॉलो कर रही है और पूजा पाठ कर रही है और सिर्फ भगवान भरोसे जी रही है और सोच रही है कि बस इसी से मेरा काम हो जाएगा, तो तुम्हारी इस स्थिति के लिए तुम जिम्मेदार हो यार। तुम मेरे को जिम्मेदार ठहरा रही हो, तुम्हारी गलतफहमी है। ये बात मैं हर एक लड़की से बोलना चाह रहा हूँ जो इस तरह से अपने भाई को या माँ बाप को जिम्मेदार ठहरा रही है या सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रही है। नेता लोग कुछ हद तक जिम्मेदार हैं, सरकार भी जिम्मेदार है, मैं मानता हूं, लेकिन 100% जिम्मेदारी उन्हीं को मत दे दो। जैसे मेहनत मैंने किया, कर्म किया, ठीक है, स्ट्रगल किया, 3-4 साल स्ट्रगल किया, उसके बाद जॉब मिला, उसी तरीके से अगर मेरी बहन भी स्ट्रगल करती, मैंने उसको यहाँ तक बोला कि तुम्हारा मैं फॉर्म भर देता हूँ, तुमको एग्जाम दिलाने लेके जाऊंगा, अरे मैं भी जाऊंगा तुम भी चल देना, ठीक है। ऐसे तो मैं बहुत सारा यात्रा पे टिकट भी किया हूँ, लेकिन वो अगर साथ में आती तो उसके लिए टिकट भी कटाना पड़ता, लेकिन वो मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं है। नॉर्मल आईए बीए एमए पास करने से क्या होता है यार, कुछ नहीं होता है। यही चीज मैंने उसको बोला, लेकिन वो सुने तब तो, उसकी आत्मा में कुछ आग लगे तब तो कि हाँ यार क्या करना चाहिए, ये बता रहा है मुझे ऐसा करना चाहिए, और नहीं करोगी तो तुम्हारा ऐसा ही जिंदगी होगा। तुम्हें बुरा लगता है वीडियो, अगर वो खुद भी देखती है तो बुरा लगे तो बुरा लगे यार, क्या किया जा सकता है। बहुत सारे भाई परेशान है, बहुत सारे माँ बाप परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि यार तुम कर्म नहीं करोगी, मेहनत नहीं करोगी तो तुम्हारे लाइफ में कैसे पावर आएगा, कैसे तुम अपने पैरों पे खड़ा होगी, नहीं हो पाओगी। तुमको मान लो तुम्हारा बहुत, मैं चोरी डकैती करके तुम्हारा शादी, मान लो मैं एक क्योंकि दहेज भी तो बहुत बड़ा इशू है यार, दहेज, फैमिली बैकग्राउंड सब कुछ तो देखता है ना, एक एक चीज तो देखता है यहाँ, और बोल रहा है ये लोग कि फ्री में शादी कराएंगे। कौन कराएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराएंगे या प्रधानमंत्री मोदी जी कराएंगे या और क्या होता है, या सोशल मीडिया वाला करवाएगा, और कौन होता है यार, कौन करवाएगा फ्री में शादी? मेरे भी जान पहचान में बहुत सारे लड़कियां हैं, फ्री में शादी मेरे को बताओ कौन करने के लिए तैयार है? एनीवे, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यार तुमको खुद मेहनत और कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं अपनी वाइफ की बात करूंगा। मैं अपने वाइफ को भी बोला, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी, क्योंकि शादी के पहले भी मैं कुछ 1 महीने पहले से बात, 1 महीने नहीं 3 महीने पहले से बातचीत करना शुरू कर दिया था, 2001 की बात है। उसको भी मैं बोला कि तुम भी, अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है नौकरी वोकरी करने का, तो उसके लिए तुम एग्जाम देना शुरू करो, ठीक है। मैं भी ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा हूँ, तो हम दोनों मिलकर अच्छा पैसे कमाएंगे यार। मैं अगर 5-6 हज़ार कमा रहा हूँ, तुम भी अगर 5-6 हज़ार कमा रही हो, महीने में 10-12 हज़ार रुपया कमाएंगे, अच्छा लाइफ जिएंगे। तो ये चीज़ मैं अपने वाइफ को भी बोला, लेकिन मेरी वाइफ भी वही मेरी बहन के जैसा ढाक के 3 पात, जबकि उसके पिताजी इंजीनियर हैं, उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाए हैं, तारीफ भी करती है, मेरे पिताजी मुझे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है, मॉडल स्कूल में पढ़ा है, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी। तो पढ़ के क्या की भैया, पढ़ के की क्या?
ये चीज़ मैं अपनी वाइफ को भी बोलता हूँ। लेकिन खैर छोड़ो, वो थोड़ा सा मेरी बहन की तुलना में थोड़ा सा पावरफुल है, इसलिए तो मेरे साथ यार कितना बार तो तर्क वितर्क करती है। एनीवे, तो मैंने उसको भी पावरफुल बनाने का कोशिश किया। उसी कोशिश के चलते वो एक स्कूल में पढ़ाने भी गई, ठीक है, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने गई, कुछ 1-1.5 साल पढ़ाई। सैलरी वही 1000-2000 रुपये मिलते थे, आज से समझ लो 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। एनीवे, लेकिन उसने कुछ स्ट्रगल किया, पढ़ाने गई। फिर उसको शाम को भी बोला गया कि शाम को भी आओ 2 घंटा ट्यूशन पढ़ाने, तो ऐसे वो भी की। और वो करने के बाद वो 1-1.5 साल के बाद वो सैलरी बढ़ाने के लिए बोली। तो सैलरी बढ़ाने के लिए कितना, वही 200-400 या 500 रुपये बोली होगी, एग्जैक्ट तो याद नहीं है आज के टाइम पे। तो बोली तो उसको दूसरे दिन ही बोल दिया गया कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट जॉब यही तो है भाई, आपको वहाँ पे मुंह बंद करके रहना है। मैं भी प्राइवेट जॉब किया हूँ। आप ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं कर सकते, आर्गूमेंट करेंगे तो गेट आउट फ्रॉम हियर तुरंत बोल दिया जाएगा, दूसरे दिन आपको सस्पेंशन लेटर दे दिया जाएगा। और इस चीज़ को मेरी वाइफ फेस की। वो बेचारी जब घर आई स्कूल से, जब उसको बोल दिया गया कि आपको ज़रूरत नहीं है, घर आई मुंह फुला कर रो रही है। मैं बोला क्या हो गया, तो बोली कि मुझे स्कूल से निकाल दिया। हम बोले ऐसे कैसे निकाल दिया? हाँ, मैं पैसे बढ़ाने के लिए बोली थी, तो बोल दिया कि अब आपका ज़रूरत नहीं है, हम दूसरा टीचर रख लेंगे। और मुझे थोड़ा बुरा भला भी बोला। हम बोले क्या बोल दिया, मतलब कुछ गलत कर दिया क्या? मैं ऐसे थोड़ा सा कैजुअली भी लेता हूँ यार, क्यों ज़्यादा सीरियस क्यों ले, मतलब तुम्हारे साथ क्या कुछ गलत, क्या कुछ गाली दे दिया क्या, क्या किया? बोली कि नहीं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, वो जिस तरीके से मेरे को स्कूल से निकाल दिया, ऐसे कैसे निकाल दिया, ऐसे नहीं निकालना चाहिए मेरे साथ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ऐसे बोल बोल के काफ़ी रो रही है। तो मैं बोला क्या करना है, उसके अगेंस्ट में कुछ कंप्लेन करना है, मतलब कुछ केस वोस करना है क्या, मतलब क्या चाहती हो? नहीं, मैं चाहती हूँ कि उसको साथ भी बुरा भला कोई बोले कि ऐसे कैसे करते हो। तो मैं बोला ये कौन सी बड़ी बात है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो मैं अपने वाइफ के साथ गया, उसको 2-4 बात सुनाया। जो उसका ऑनर था, ठाकुर नाम था, तो उसको 2-4 बात सुनाया कि तुम टीचर हो कि फटीचर हो। मैं देखो दोस्त, मैं यार ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, सच पूछो तो। मेरे अंदर क्या है ना, भगवान के प्रति ही रिस्पेक्ट खत्म हो गया यार। जब मैं गरीबी बेरोजगारी से जूझ रहा था ना, जब स्ट्रगल कर रहा था, उसी समय भगवान से मेरा ये मोह भंग हो गया। कौन भगवान है यार, क्या भगवान होता है यार, बताओ यार भगवान, दिखाओ यार भगवान, छुआओ यार भगवान, लाओ पकड़ाओ यार, उसको पकड़ के थोड़ा देखता हूँ कैसा होता है भगवान। ऐसे ऐसे मैं बात करता था। किसी से कभी कभी आर्गूमेंट होता था तो मेरा आर्गूमेंट सुन के लोग बोल देते यार ये नास्तिक है, इसके साथ ज़्यादा बातचीत मत करो। तो मैं जाके टीचर को क्लियर मुंह पे बोला कि यार तुम टीचर हो कि फटीचर हो, या धंधा सिर्फ खोल के रखे हो, तुम इसको क्यों निकाल दिए, क्या इसने की? तो नहीं अभी इनका इंग्लिश भी उतना अच्छा नहीं है। जबकि कितना, मतलब LKG UKG फर्स्ट स्टैंडर्ड को पढ़ाने का काम था। अब समझ लो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ाने के लिए कितना स्मार्ट इंग्लिश चाहिए, जबकि ये खुद भी ग्रेजुएट है। तो यार मान लेते हैं कि उसकी फ्लुएंसी नहीं है, और इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश में फराटेदार बोलते हैं, वो भी बिहार के लोग। तो मैं बोला कि क्या हो गया, अभी 1 साल तक ठीक ठाक चल रहा था और इसने तुमसे 200 रुपया या 500 रुपया बढ़ाने के लिए बोली, तुम इसको निकाल दिए। मतलब ये क्लियर धंधा नहीं कर रहे हो तुम। यहाँ इन बच्चों को पढ़ा के 50,000 या 60,000 कितना भी कमा रहे हो, मेरा उस पर सवाल नहीं है। और ये इसको तुम 2,000 सैलरी दे रहे हो या 1,500 सैलरी दे रहे हो, और तुमको 50 रुपया, मतलब 200 रुपया बढ़ाने के लिए बोल रहे, तुम ऐसे निकाल दिए यार, तुमको शर्म नहीं लग रहा है? ऐसे ऐसे करके मैंने उस व्यक्ति को जलील किया, अपनी वाइफ के सामने जलील किया। और जलील किया तो मेरे वाइफ को फिर सुकून मिल गया कि हाँ यार चलो अब ठीक है, इतना काफ़ी है। तो फिर मैं वहाँ से घर आ गया। उसके बाद मैंने अपने वाइफ को बोला कि ठीक है अब दूसरा स्कूल में ट्राई करते हैं, दूसरा स्कूल में पढ़ाओ। वो बोली कि नहीं अब मेरे को नहीं करना है काम, ये फालतू काम है। मतलब औरत को देखो यार, इतना इमोशनल होने से कैसे काम चलेगा? हम लोग को कितना जलील किया जाता है तुम लोग को मालूम नहीं है। और जो लोग कंपनी में काम करते हैं उनको कभी कभी कितना जलील होना पड़ता है, कंपनी हो चाहे कहीं भी यार, रेलवे हो, डिफेंस हो, कोई भी फील्ड में बोलता हूँ, वहाँ भी कभी जलील होना पड़ता है यार। बॉस के सामने कुछ गलती हो जाएगा, वो बॉस खराब है तो बहुत ज़्यादा जलील करेगा, गाली गलौज भी होता है, ठीक है। तो ऐसे इमोशनल होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, हद से ज़्यादा जलील ठीक बात नहीं है। डिप्रेशन में जीने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे जैसा कि मैं मेरे वाइफ के साथ थोड़ा सा बुरा व्यवहार किया तो मैंने जाके उसको जलील कर दिया ना, तो ऐसे जलील भी कर दो, लेकिन स्टॉप मत करो यार। जैसे मेरी वाइफ को क्या चाहिए था, उसने उस पढ़ाने के दौरान टीचर ट्रेनिंग भी कर ली, मोंटेसरी कोर्स जो होता है कुछ 1 साल का या 8 महीने का,
उसके पीछे 10,000 रुपया भी खर्च हुआ, वो सब भी की, और उसका टारगेट था कि मैं ठीक है पढ़ाऊँगी। लेकिन उस स्कूल में जिस तरीके से उस टीचर ने उसको जलील कर दिया, अब उसको हिम्मत ही नहीं दोबारा हुआ कि मैं किसी दूसरे स्कूल में जाऊँ। लेकिन मैं कहूँगा, हर एक लड़की से कहूँगा कि नहीं, इतना ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। जलील करता है उसको भी जलील करो, फिर दूसरा स्कूल में जाओ, ठीक है। स्टॉप मत करो यार, जलील करता है तुम भी उसको जलील करो। न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करो, वो जलील किया तुम भी उसको जलील करो। ज़्यादा जलील के लिए केस कर दो, पुलिस में जाओ केस कर दो। मैं तो ये भी कहता हूँ एक जगह 2 लगा दो, लेकिन यार हस्बैंड पे मत लगाओ। बेचारा वो सुशांत, क्या नाम है उनका, सुभाष जो भी नाम है यार, अतुल सुभाष, उनको यार सुसाइड करना पड़ गया। इस तरीके से भी यार अच्छा खासा अगर पति है तो इस तरीके से भी जलील मत करो, ठीक है। एनीवे दोस्तों, मैं अपनी माँ की बात कर दिया, बहन की बात कर दिया, वाइफ की बात कर दिया, और मेरे रिलेशन में एक लड़की है, मेरे साड़ू भाई की बेटी है, वो मेरी भी बेटी ही लगेगी, ठीक है। साड़ू भाई मतलब मेरी वाइफ की बहन की बेटी। उस बेटी को मैंने बचपन से ही देख रहा हूँ। वो 6 साल की रही होगी जब मेरी शादी हुई थी उस घर में। तो उस लड़की को मैंने देखा बचपन से ही, काफ़ी चंचल, काफ़ी इंटेलिजेंट, ठीक है। और मैं उसको 6-7 क्लास में भी बोला था कि तुम पढ़ने में जिस तरीके की लड़की हो, जितना मैथ समझ रही हो, इंग्लिश समझ रही हो, साइंस समझ रही हो, तुम आगे कुछ ना कुछ करोगी। और वो सचमुच आगे में यार बीटेक की, एक जॉब पकड़ी। शुरू में कुछ 2.5-3 लाख का पैकेज था, और अभी वो 10 लाख का पैकेज पे नौकरी कर रही है। उस लड़की से मैं सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, सच पूछो तो ये 4 लड़कियों की मैंने बात किया। तो इसमें, और ये जो चौथी लड़की है बीटेक करके जो आज 10 लाख का पैकेज उठा रही है, नाम मैं निकनेम ही बताऊंगा, शालू है निकनेम, ठीक है, ओरिजिनल नेम बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस शालू से काफ़ी इम्प्रेस हुआ था, और मैं चाहूँगा कि हमारे देश की जितनी भी लड़कियां हैं ये शालू की जैसा बने, ठीक है। बीटेक करें या एमबीए करें या जो भी करना है यार, मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा कर्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको बेंगलोर जाना पड़े, मुंबई जाना पड़े, पुणे जाना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, जाना पड़ेगा। ये नहीं कि फैमिली से सिर्फ चिपक के, माँ बाप से सिर्फ चिपक के सोचोगे कि तुम्हारा करियर बन जाएगा, तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये 4 लड़कियों की मैंने बात किया, और मेरा इंटेंशन आप समझ लिए। मैं चाहता हूँ कि जो शालू ने की अपने लाइफ में, जिसको मैं बचपन से देख रहा हूँ, 4 साल 6 साल की एज से देख रहा हूँ, और जिसके बारे में मैं ऑलरेडी 5th-6th क्लास में जब वो थी उसी समय से उसको बोल दिया था कि तुम लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ करोगी, और सचमुच में वो आगे करके दिखाई भी। तो मैं चाहूँगा हर एक लड़की से कि वो उसके जैसा लड़की बने। तो बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हो दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।